आज हम पेपर सेकंड निबंध एवं भाषा इकाई फर्स्ट हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड के इकाई प्रथम के द्वितीय पाठ दांत निबंध का नाम है दांत और निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जो निबंधकार का परिचय है वो एक वीडियो में दे दिया गया है। अब आज हम ज़्यादा निबंध पर चर्चा करेंगे। अब प्रताप नारायण जी किस युग में हुए हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें एडिशन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें एडिशन हिंदी के एडिशन कहकर पुकारा है। इनके निबंध ज़्यादातर मूछ, भौहें, दांत, पेट जैसी शारीरिक अंगों पर रोचक निबंध लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी ने द, त जैसी वर्णमाला के अक्षरों पर भी निबंध लिखे हैं। निबंध संग्रह, इनके निबंध जो संग्रह है वो है निबंध नवनीत, निबंध नवनीत, निबंध नवनीत। ये क्या है? इनका निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। इन अन्य जो प्रसिद्ध निबंध है दोखा, खुशामद, आप, नाक, भौहें, पेट, नारी, कैद, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, ईश्वर की मूर्ति, इनके द्वारा संपादित पत्र है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्र है वो इनके द्वारा संपादित है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब अपने निबंध पर आएंगे हम। इस पर हम चर्चा करें कि निबंध दांत निबंध है। ये आपको पता चल ही गया कि भी इनके निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये अपने शरीर का ही एक हिस्सा है दांत। भाई दांत जब अपने होते हैं तब अपने मुख की शोभा है उसमें चार चांद लग जाते हैं। यदि ये ना हो तो अपने मुख की शोभा कम हो जाती है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने के निबंधों में प्रारंभ में इस निबंध में सबसे पहले तो उस कलाकार की प्रशंसा की है जिसने थोड़ी सी छोटी छोटी हड्डियों को मिलाकर दांत का निर्माण किया है। दांत मुख की शोभा बढ़ाता है और अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दांत ही हमारी मुख की जो शोभा है वो बढ़ाता है और मानव शरीर में मुख ही सर्वोपरि है। यदि हमारे दांत ना हो तो हमारे मुख की शोभा है वो क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। उसी प्रकार और जिस प्रकार यदि हमारे देश की शान, शोभा, गरिमा, भाईचारे की भावना ये ना हो तो देश में कोई महत्व नहीं रहता वहाँ रहने वालों का। उसी प्रकार यदि हमारे मुख में दांत ना हो तो व्यक्तित्व की शोभा भी व्यर्थ हो जाती है। इन्होंने स्पष्ट किया कि जब मुख की शोभा दांतों से है तो फिर हमारे यहाँ के लेखकों ने इन दांतों के वर्णन व इनकी स्थिति पर विचार व्यक्त नहीं किए हैं। एक प्रकार से लेखक रचनाकारों की दांतों के प्रति जो उपेक्षा की भावना
है उसकी भी शिकायत की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जुल्फ़ों, बोहों, बोरोनिया और बालों आदि के ऊपर भी रचनाकारों ने बराबर लिखते रहे हैं, किंतु दांत हमारे मुख की ही नहीं सारे व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी उपेक्षा करना कहाँ तक उचित होगा। उन्होंने कहा है कि भाई दांत की यदि हम उपेक्षा कर दे जाए, यदि हमारे थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो हम कहते हैं इस दांत को ही उखाड़ फेंके। तो दांत को यदि उखाड़ देते हैं, दांतों को यदि उखड़वा लेंगे एक पीड़ा के कारण, तो हमारे पूरे मुख की शोभा ही क्या हो जाती है, बिगड़ जाएगी। इसको उखाड़ने की बजाय हम क्या करें, इनके कारणों को हम ढूंढें। यदि किसी इनके कारण को ढूंढेंगे तो उनका भी इलाज करवाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा, तो वो दांत हैं वो वैसे के वैसे ही हमारे मुख की शोभा बढ़ाएंगे। दंतहीन मुख किस प्रकार का लगता है। मिश्र जी के अनुसार जब दांतों के बिना पुपला सा मुँह है निकल आता है और चिबुक, ठोड़ी एवं नासिका एक में मिल कर एक हो जाते हैं, समय सारी सुगराई, लेखक कहता है कि सुगराई उसकी सुंदरता है वो क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, यदि हमारे मुख में क्या ना हो, दांत ना हो। तो एक गद्यांश में निबंधकार कहना चाहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में उस देश के सभी जातीय के लोगों तथा उसमें जो सामंजस्य की भावना है, हमें साथ रहने की भावना है, उसकी परिस्थिति कैसी है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। यदि किसी कारण यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर चला जाता है तो वहीं से लौटकर अपने ही देश में आना चाहेगा या वहीं उस स्थान को उचित समझकर वहीं रह सकता है। भारत देश अपने सजातीय हिंदू मुसलमानों के साथ तन मन धन से रहता है, किंतु कभी कभी वह सामंजस्य वाले तत्वों को ही भूल जाता है। हम विदेश जाते हैं किसी कार्य के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं हम वहाँ रहने लगे तो अपने देश की जो गरिमा है, ममतापूर्ण भाईचारे की भावना है, वो हम वहाँ जाकर वहाँ की ग्रहण कर ले, ना कि अपने देश को याद ही करें ना करें। सामंजस्य वाले तत्वों को भूल जाता है, वह भूलना ही विघटन और अनौचित्यपूर्ण कारण रहा है। हमें अपने देश की गरिमा की प्रेम भावना को नहीं भूलना चाहिए। इसमें ये लेखक निबंधकार संदेश देना चाहता है। इस निबंध में लेखक एक संस्कृत की उक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अर्थात अलग होकर अन्यत्र या अन्यत्र का मतलब दूसरी जगह रख दी जाए तो किसी कारण से यदि दूसरी जगह वो रख भी दिया जाए तो क्या लगती है, अनौचित्यपूर्ण लगती है, वहाँ वो कार्य शोभा नहीं देता। इस मत को प्रमाणित करके भारतवासियों का एक उदाहरण दिया है कि जो अपने देश के होते हुए भी विदेश में जाकर बस जाते हैं, जिनकी चर्चा निबंध में निबंधकार ने नहीं की है, केवल संकेत कर दिया है कि उनका तर्क ये है कि हिंदुस्तान विश्व का मुख है और जो मुख है उसकी शोभा तो देशवासियों से ही होती है, उसकी गरिमा भाईचारे की भावना, प्रेम भावना से ही होगी। फिर अपने मुख की शोभा को अर्थात अपने देश की शोभा को
मतलब अपने देश को, देश वहाँ की जो गरिमा की भावना है, प्रेम की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, उसको ना भूल करके हमें अपने देश की ही, देश भावना की ही और गरिमा की याद रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। इनको ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि पर्यटन करना कि यहाँ भारत की उपेक्षा अधिक न करके उचित भावना ही रखनी चाहिए। इस गद्यांश में निबंधकार बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हंसी आने पर दांत बाहर न निकलकर अपने स्थान पर ही रहते हैं, मुख की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमें भी भारतवासियों को सामंजस्यपूर्ण रहकर, या अर्थात सभी को साथ रहकर बिना भेदभाव के अपने देश में ही निवास करना चाहिए और अपने देश के प्रति ममता और अनुराग बनाए रखना चाहिए। जीवन की सार्थकता उनके अभाव में जीवन व्यर्थ ही कहा जाएगा, अर्थात दांत, होठ और गाल उनका पर्दा है। उसी पर्दे में अब हमारे दांत हैं, उसमें गाल, होंठ, ये दांतों की क्या करते हैं? ये सुरक्षा करते हैं। उनके बाहरी जो पर्दे का काम है वो गाल, होंठ ये करते हैं। उसी प्रकार हम भी क्या हैं, अपने देश की गरिमा बनाए रखें, उनके प्रति ममत्वपूर्ण व्यवहार रखें, उनकी जो भाईचारे की भावना है वो बनाए रखें। वही काम है जो दांतों के लिए क्या करते हैं, होंठ और गाल करते हैं, उनका पर्दा है। उसी पर्दे में हमारे दांत की शोभा बनी रहती है। उसी प्रकार हम भारतवासियों को अपने देश की मान मर्यादा, ममता पूर्ण व्यवहार, भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए। एक गद्यांश में लेखक कहते हैं कि कभी कभी आप दाढ़ की पीड़ा होगी और औरों की दंत कटाकर से हमको। इस गद्यांश के माध्यम से निबंधकार कहते हैं कि इस गद्यांश में निबंधकार ने अपनी भाईचारे की भावना को देश के लिए उपयोगी है उस पर प्रकाश डाला है। इस जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अपने निबंध में मूल विषय को ही साथ रखा है। दांत की उपेक्षा करके अपने जीवन दृष्टि को प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेखक ने स्पष्ट किया कि दांत में दर्द होता है, तो लेखक ने स्पष्ट किया है दांत में दर्द होता है या दाढ़ में पीड़ा होती है, तब व्यक्ति चाहता है कि इसको उखाड़ फेंक दूं। ऐसे लोगों की सोच को निबंधकार ने क्या बताया है, स्वार्थ भर या स्वार्थपूर्ण बताया और साथ ही अंधी दृष्टि का ही परिणाम बताया है। दांत के उदाहरण के माध्यम से निबंधकार कहना चाहता है कि पीड़ा के कारण को खोजकर उनकी चिकित्सा करवानी चाहिए, न कि उन दांतों को हमें उखड़वाना चाहिए। पहले उसके कारण को खोजना चाहिए। जैसे देश में भाई कोई भी गलत भावना भरी हुई है तो उसके पहले कारण को खोजें कि भी किस कारण देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गलत भावना लोगों के मन में, जहन में है, तो उसको हम किस प्रकार दूर करें और किस प्रकार भाईचारे की भावना का विकास करें। भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान और विभिन्न जातियों के जो लोग हैं उनको किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार ना रहना चाहिए, ये उचित या अनुचित का निश्चय हम कहाँ तक कर पाएँ, किस कारण करेंगे, यदि हम उस कारण को ढूंढेंगे।
इससे निबंधकार ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान और विभिन्न जातियों में हमें क्या एकता की भावना का विकास करना चाहिए, प्रेम भावना को बनाए रखें। इस निबंध में मिश्र जी ने कई सूक्तियों का प्रयोग किया है, जिसमें एक का है कायर कपूत कहाय, कायर कपूत कहाय, दांत दिखाए भारत तम हरौ। इसका अर्थ है कि कायर व्यक्ति तो कुपुत्र ही माना जाएगा, क्योंकि वह शौर्य की उपेक्षा कर अपनी कायरता के कारण जीवन के कर्तव्यों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है या उनको भूल जाता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार दांत की सुंदरता उनकी सुरक्षा के द्वारा बचाकर रखने से मुख की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी हिंदू, मुसलमान व अन्य जातियां एकता की भावना का विकास कर अपने देश की गरिमा को बनाए रखें और उनके सौंदर्य की सुरक्षा करें। इसमें यह लेखक ने यह संदेश दिया। आगे हम इनके जो प्रश्न उत्तर हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे।